welcome back to Modex Computers and welcome back to another new episode of #AskModex and this is episode number 37। आप सबके सवाल हमारे जवाब, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई नो गाइज, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार नया एपिसोड आए हुए और लिटरली भाई ये जो अगला नया एपिसोड बन रहा है 36 के बाद इस 37th एपिसोड को आने में भाई नीचे मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने इतना ज़्यादा भाई बीच में लॉन्ग गैप ले लिया। अराउंड 10 मंथ्स के बाद मतलब 9-10 महीने के बाद जो है ये नया एपिसोड यहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था काफ़ी सारे कामों के अंदर। नया स्टोर था, हमें अपना बिजनेस भी एक्सपैंड करना था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पीछे बैकग्राउंड में, जिस वजह से हम थोड़ा सा उतना ज़्यादा फोकस मेरा हट गया था। बट कोई नहीं गाइस, ऐसे नए नए एपिसोड आपको फिर दोबारा से देखने को मिलेंगे, हर संडे को लेकर के आएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आप लोग के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है यहाँ पर एस जोश ने। इन्होंने पूछा है कि आस्किंग पीपल हु ऑर्डर ऑनलाइन इज द टाइमलाइन टू शिप द computer usually around 5 to 8 days, then additional time taken by the courier companies depending on locations, is that something you would like to focus on so your customers receive their item soon? मतलब मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ कि हमारे जो हमारे ये भाई हैं जिन्होंने कमेंट करा है वो ये कहना चाहते हैं कि 5 से लेके 6 दिन तो पीसी शिप होने में लग जाता है, देन उसके बाद फिर एडिशनली जो कुरियर कंपनी है वो भी 5-6 दिन ले लेती हैं पीसी को डिलीवर करने में। मतलब अराउंड जो आपका टेंटेटिव टाइम रहता है जिसमें कि पीसी आपके पास डिलीवर होता है एक बार ऑर्डर प्लेस होने के बाद, वो अराउंड 10 से 12 दिन का जो है वहाँ पर रहता है। और यही चीज़ हम अपने सभी कस्टमर्स को कह के चलते ही हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारा कुछ ऐसा प्लान है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो देखो, जो कुरियर कंपनीज अपना टाइम लेती हैं 5 to 6 डेज का, डिपेंड भी करता है यार कौन सी लोकेशन है। आप कोई बिल्कुल ही आसाम मंगाता है तो कई बार उसमें 7 to 8 to 9 डेज तक भी लग जाते हैं, क्योंकि यार वो लोकेशन है ही ऐसी, आप भी समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा दूर है बिल्कुल ईस्ट साइड में हमारे इंडिया के, तो उसमें तो यार एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार। और बाकी जो लोकल के कई बार ऐसा भी होता है हमने पीसी आज शिप करा, 1-2 दिन छोड़ के बस अगले दिन उनको मिल गया, या एक दिन छोड़ के अगले दिन मिल गया। वो बेसिकली हमारे नॉर्थ वाले रीजन में होता है, तो उसका तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं खुद कुरियर कंपनी तो ओन करता नहीं हूँ, तो उस चीज़ में कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, ये जो 4-5 दिन का जो टाइम रहता है जिसमें कि पीसी हम लोग शिप करते हैं, उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है कैसे कम कर पाएँ, तो उसका भाई डेफिनेटली देखेंगे। वैसे मार्जिन उतने ज़्यादा बिजनेस में होते नहीं कि हम और ज़्यादा मैन पावर यहाँ पर बढ़ा पाएँ, बट श्योरली वी विल लुक इनटू दिस कि हम इसको जो है कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इसको थोड़ा और इस पूरे प्रोसेस को फास्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सवाल है, हमारे क्रिकेट लीग भाई साहब ने पूछा है, ब्रो हाउ टू RTX 4060 परफॉर्मेंस इन RTX 3060। भाई हमारे चाह रहे हैं कि हम RTX 3060 से RTX 4060 की परफॉर्मेंस निकाल दें। अब ये कैसे होगा? इसका एक मात्र बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। आपको क्या करना है कि अपने पीसी के जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके पास में आना है और बोलना है चीन टपाक डम डम। अगला क्वेश्चन गाइस हमसे यहाँ पर पूछा है क्लिमेन ने। इन्होंने पूछा है, डू यू गाइस स्टिल हैव द मॉडेक्स कैबिनेट फैंस? इफ नॉट, आर दे कमिंग बैक एनी टाइम सून? थैंक यू। देखो यार, ऐसा है कि हमने बहुत लोगों को यार ऑलरेडी पता ही नहीं, क्योंकि मैंने मतलब कभी ऐसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करा था। बट जी हाँ, हमारे कुछ फैंस थे जो कि फैंस मतलब पीसी के केस फैंस, ठीक है, फैंस मतलब वो वाले फैंस नहीं, पीसी के जो केस फैंस होते हैं जो ये मेरे पीसी में लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है समझ गया। तो हमने कुछ पीसी के जो फैंस हैं वो अपने मॉडेक्स के अपने खुद के ब्रांड से हम लोग लेकर के आए थे। वो एक ही बार मैंने मंगवाए थे। थोड़ा सा देखो, मेरा जो बिजनेस है वो बूट स्ट्रैप्ड बिजनेस है, मैंने कोई ऐसे बाहर से कोई फंडिंग वगैरह नहीं ली। ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसे कोई बहुत करोड़ों रुपए है मेरे पास काम करने के, तो ऐसा नहीं है। अभी हम फिलहाल जो है थोड़ा सा हमने एक बार मंगाया था, बट उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, और भी कुछ चीज़ें हैं, पहले हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हम अभी क्या कर रहे हैं कि अपनी नई ब्रांच को लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी, देखते हैं भाई कहाँ पर खोलेंगे। अभी चल रहा है भाई सरप्राइज है, वैसे मुझे पता है कि कहाँ टेंटेटिवली हम खोल सकते हैं, बट मैं अभी उसको जो है नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सीक्रेट रखूंगा उस चीज़ को। और मतलब थोड़ा सा जो है आपको भी रहे ना कि मतलब थोड़ी सी हाइप बनी रहे कि भाई अगली ब्रांच कहाँ पर आएगी, तो वो बहुत जल्दी वैसे आपको पता चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये अपने ब्रांड से जो प्रोडक्ट्स लाने वाली चीज़ है वो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लेकर के लाएंगे दोबारा से,
मतलब तरीके जब लाएंगे तरीके से लाएंगे और एकदम बढ़िया तरीके से लाएंगे और एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर के आएंगे, ना कि सिंगल एक प्रोडक्ट सिर्फ। ठीक है, तो दोबारा करेंगे, टेंशन मत लो। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पर सनग्लास वार्डन ने, इन्होंने पूछा है कि एनी अपडेट्स ऑन द न्यू स्टोर। तो जैसे कि मैंने अभी मतलब ये तो उसी में कंबाइन हो गया यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बताएंगे भाई बड़ी जल्दी जब आएगा तो जब बताएंगे आपको। थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से मैं टाइम और बता देता हूँ आपको, लगभग टाइम इसमें लग सकता है मेरे हिसाब से 4 से लेके 5 महीने लगेंगे, और जिसके कि बीच में मतलब इसी टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर मैं आपको जो यहाँ पर अनाउंसमेंट दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा है लीजन गेमिंग ने, हाउ बैड इज एन AMD GPU फॉर वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप एंड ब्लेंडर वर्क। अगर मैं 7700 XT के साथ जाऊँ 4060 Ti को नहीं परचेज करूँ तो क्या मुझे वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप एंड ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर यूज करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या बस 19-20 का फर्क होगा? देखो 19-20 का तो फर्क नहीं होगा, एक्चुअल में थोड़ा सा अच्छा खासा ही फर्क आ जाता है यहाँ पर AMD और NVIDIA के GPUs को जब हम यहाँ पर जो है कंपेयर करते हैं। देखो यार ऐसा है, इट्स ऑल अबाउट द एनकोडर्स जो कि आपके ग्राफिक्स कार्ड के साथ में आपको मिलते हैं। NVIDIA इज much better than AMD when we talk about the video editing performance, and it is just because of the encoders जो कि NVIDIA अपने साथ में यहाँ पर लेकर के आया, जो CUDA एक्सेलरेशन हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। वीडियो एडिटिंग के जो रेंडर टाइम्स होते हैं वो हमें काफ़ी कम हो जाते हैं उसकी वजह से। और देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे दाविंची रिजॉल्व है, सो दैट इज मोर GPU बाउंड सॉफ्टवेयर। अगर आप दाविंची रिजॉल्व यूज करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा AMD और NVIDIA के बीच में, एज कंपेयर टू द Adobe Premiere Pro, दैट इज मच मोर CPU एंड GPU बोथ बाउंडेड। मतलब वो थोड़ा सा CPU भी अच्छा खासा यूज करता है, GPU थोड़ा सा मतलब उतना यूज नहीं करता जितना दाविंची यूज करता है, तो उसमें थोड़ा सा फिर भी जो गैप है वो कम हो जाता है। बट अगर हम बात करें ब्लेंडर के बारे में, देन हैंड्स डाउन NVIDIA इज द बेस्ट। अगर आपको ब्लेंडर पर काम करना है देन एनी डे एनी टाइम यू हैव टू पिक द NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड्स, वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पर प्रोवाइड करेंगे। सो इट इज बेसिकली मोर अबाउट कि आप कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है काम करने वाले हैं। बट ओवरऑल अगर हम इसकी पूरी एक समरी बनाएं, देन NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड्स आर मच मोर बेटर देन द AMD ग्राफिक्स कार्ड्स व्हेन वी टॉक अबाउट द वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा दिव्यांशु ने पूछा है कि क्या गैलेक्स के GPU 70,000 प्लस वाले GPU लेना वर्थ इट है या नहीं, एंड ऑल्सो आप जो पैकिंग करते हो उसमें PC उसमें डब्बों के अंदर में जो भी फोम केबल अटैचमेंट है उनको कैसे शिप आउट करते हो? देखो जो आप ये पूछ रहे हो कि मतलब जो उसके साथ का जो मटेरियल होता है, जैसे हमने कोई एक PC बिल्ड करा तो उसमें जैसे जो एसेसरीज जो होती हैं, जो कंपोनेंट्स उसमें यूज हुए हैं, जो उसके बॉक्स के अंदर जो हमें मटेरियल मिलता है वो कहाँ जाता है, तो वो बेसिकली क्या है कि वो आपके PC के ही साथ में आपको मिलता है। हम उसको क्या करते हैं कि आपके PC के साथ में ही उसको एडजस्ट करके अंदर ही आपको सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको फुल वैसी की वैसी पैक्ड आपके जो है जो कैबिनेट होता है उसी के अंदर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रोसेसर का बॉक्स होता है, ठीक है, वो कोई बड़ा बॉक्स होता नहीं, वो अंदर आ जाता है, रैम का, SSD का, ठीक है, कई बार आपके एयर कूलर का भी अंदर ही आ जाता है। तो जितने हो सकते हैं मैक्सिमम इंटैक्ट वहाँ पर भेज देते हैं, वरना उनको फ्लैट करके हम साइड में करके आपके साथ में भेज देते हैं। वैसे बॉक्स का उतना ज़्यादा कुछ खास रोल होता नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बहुत लोगों को मिथ है कि अगर बॉक्स नहीं होगा तो हमें वारंटी नहीं मिलेगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जो वारंटी होती है वो आपके प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस द GST इनवॉइस, द प्रॉपर इनवॉइस जो कि आपको वहाँ पर मिलता है आपके हर एक PC बिल्ड के साथ में, जो भी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उसके साथ में आपको मिलता ही है। तो बस आपको कुछ नहीं होता, इनवॉइस की जरूरत होती है, और प्लस आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी मतलब है टर्म्स कंडीशन, कोई फिजिकल डैमेज ना हो, ऐसे कुछ ना हो। अगर खराब है तो भाई डेफिनेटली आपको वारंटी मिलेगी और सीरियल नंबर से मिलेगी। भाई ने जो मेन सवाल पूछा था वो तो मैं बताने भूल गया, मैं पता नहीं अलग ही कहीं और बताने लग गया। तो दिव्यांशु भाई ने जो हमारा मेन सवाल पूछा था, क्या गैलेक्स के GPU 70,000 प्लस वाले लेने वर्थ इट है या फिर नहीं है? मतलब 70,000 से ऊपर का वो कोई ग्राफिक्स कार्ड देख रहे होंगे, आई गेस 4070 Ti सुपर या 4080 सुपर वगैरह कुछ देख रहे होंगे, तो वो लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं जो Inno3D है, गैलेक्स है, कलरफुल है, इनके कार्ड अच्छे नहीं होते, बेकार होते हैं, ये वो। ऐसा देखो कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप जितना पे करोगे आपको उतना ही वैल्यू आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा देखो ब्रांड वैल्यू की भी बात होती है, ठीक है। अब जैसे ASUS है, MSI है, थोड़े से प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम चार्ज करते हैं, थोड़ी क्वालिटी भी आपको डेफिनेटली वो वहाँ पर ऑफर करते हैं, बट ब्रांड वैल्यू का थोड़ा सा ज़्यादा पैसा वहाँ पर आप दे रहे होते हैं। और एक आफ्टर सेल सर्विस वाली भी चीज़ होती है कि बाद में आप कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का बाय कर रहे हैं तो बाद में कंपनी से आपको कैसा सपोर्ट वहाँ पर मिल रहा है
तो उस चीज़ के भी थोड़े से पैसे वहाँ पर होते हैं। अब जैसे एसूस है, थोड़ी डिसेंट अच्छी सर्विस। वैसे एक बात बताऊँ, मैंने इतने टाइम में जो चीज़ यहाँ पर नोटिस करी, ज़्यादातर सभी ब्रांड्स की एज फार एज आई नो ऑलमोस्ट एक जैसी ही, सिमिलर सी ही वहाँ पर जो है सर्विस रहती है। कुछ थोड़ा सा कम परेशान करते हैं, कुछ थोड़े से ज़्यादा करते हैं, मोर और लेस ज़्यादातर सबकी सर्विस जो है वो एकदम एक जैसी ही होती है। तो एज सच मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है कोई बहुत प्रीमियम ब्रांड पर खर्चा करके। मतलब ये मेरे शब्द हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इतने टाइम काम करके भाई इस इंडस्ट्री के अंदर। तो डेफिनेटली आप गैलेक्स का ले सकते हो भाई, कोई इश्यूज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चलते हैं। और हमने बहुत सारे यार पीसी बिल्ड्स करे हैं इनके, 4080 4090 ऐसे ऐसे कार्ड्स लगा करके गैलेक्स के हमने पीसी बिल्ड करे। डेफिनेटली क्वालिटी काफी अच्छी है, आप डेफिनेटली वहां पर कंसिडर उनको कर सकते हो। अगला और जो आखिरी क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है गेम्सटोपिया ने पूछा है कि अंडर 1 लाख बेस्ट पीसी बिल्ड विद मॉनिटर। अब जो हमारे भाई ने सवाल पूछा है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको जो एक बड़ी सी स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूं, यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल जाएगी, जिसके के अंदर हमने Ryzen 5 7600X प्रोसेसर लगाया, B650MA वाईफाई लगाया है, AG400 ARGB एयर कूलर है, 16 GB की 2 स्टिक्स का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, 32 GB की, और गैलेक्स का RTX 4060 हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है, CSK 650 P3+1 TB की SSD का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, और Antec की CX200M कैमरा का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। अब इस पीसी बिल्ड की जो स्पेक्स है, इसको हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम इंटेल के साथ चले जाते और 4060 Ti यहाँ पर लगा देते, क्योंकि पता नहीं कई लोगों को क्या ऑब्सेशन है कि किस बजट के अंदर कितना बड़ा ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है, बस वो उनको उस चीज से मतलब होता है। तो पता नहीं भाई, थोड़ा सा बैलेंस पीसी बिल्ड। अब देखो इस पीसी बिल्ड में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि बाद में अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा अपग्रेड पाथ होगा, क्योंकि आप AM5 सॉकेट के ऊपर है। तो जो अब नया 9000 सीरीज है, आप इसके ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर इसके और फर्दर आने वाले और जनरेशन की जो सीपीयूज है आप उनको अगर लगाना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा अपग्रेड पाथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इंटेल के साथ करोगे तो वहां पर आपका जो सॉकेट चेंज होगा फ्यूचर में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे बाद में अपग्रेड से मतलब नहीं है, डे वन पे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आप इंटेल के साथ भी जा सकते हो, और वहां पर आप जो है फिर उनका 12400 है, बॉम्बर वाईफाई वो सब मदरबोर्ड लेके आप 4060 Ti भी लगा सकते हो। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसमें ग्राफिक्स कार्ड आपको अच्छा मिल जाएगा, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, बट अपग्रेड पाथ चाहिए तो ये जो मैंने आपको बताया था ये ज्यादा बेटर है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड इस वीडियो में बस इतना ही। और हमारे अगले एपिसोड के लिए क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में जो छोड़ने मत भूलना, यूज करना #AskModX, ताकि मैं आपके जो है क्वेश्चंस को पिक कर सकूं फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मिलेंगे इस एक और वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।